रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान में आज भगवान जगन्नाथ जी की परंपरागत औषधि उपचार की रस्म श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान यात्रा के दौरान 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों तक एकांतवास में रहते हैं। इस अवधि को अनवसर काल कहा जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए लक्ष्मण बाग संस्थान में वैद्य द्वारा भगवान जगन्नाथ को औषधि अर्पित की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इस अवसर पर डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, डॉक्टर दीनानाथ शास्त्री, कृष्णकांत महाराज और ओम प्रकाश पंसारी सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। वक्ताओं ने बताया कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और भगवान के औषधि उपचार के बाद वे पूर्णतः स्वस्थ होकर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। अब श्रद्धालुओं को उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपनी भव्य रथ यात्रा के माध्यम से नगर भ्रमण करेंगे और भक्तों को दर्शन देकर उनका आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जगन्नाथ स्वामी के भक्त माधव दास थे और माधव दास जगन्नाथ स्वामी के इतने बड़े भक्त थे कि वृद्धावस्था में उनका पेट गड़बड़ हो गया, इसलिए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए। और जब दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए तो स्वयं जगन्नाथ स्वामी माधव दास जी के पास आते हैं और देखते हैं कि तो उनका जो है तो पेट गड़बड़ है। तो भक्त से इतना भगवान का प्रेम होता है कि उनकी बीमारी स्वयं ले लेते हैं और 15 दिन तक वो अस्वस्थ होकर और किसी को दर्शन नहीं देते हैं और इसके बाद जो है तो जब ठीक हो जाते हैं तब फिर आते हैं। ये जगन्नाथ जी नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। जगन्नाथ भगवान नीलांचल पर्वत में विराजमान होकर के और भक्तों के कल्याण करने के लिए उड़ीसा में विराजमान है। एक माधव दास नाम के भक्त थे जिनको फीवर बुखार थी, अस्वस्थ थे। वो भगवान की अस्वस्थ काल में भी आराधना करते थे। भगवान उनके पास प्रकट हुए, भगवान से उनका बीमारी अस्वस्थता देखी नहीं गई तो उनकी बीमारी स्वयं ग्रहण कर लिए, जिससे उस दिन से भगवान के औषधि के परंपरा प्रारंभ हो गई। और तब से और लक्ष्मण बाग में तो जब से स्थापना हुई तो प्रत्येक वर्ष भगवान के वही उसी काल में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन अस्वस्थता का काल आता है, भगवान का महास्नान होता है, उसके बाद से भगवान की औषधि प्रारंभ हो जाती है। तो 16 दिन तक निरंतर औषधि चलती है और 17वें दिन भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान में महाराजा विश्वनाथ सिंह जी स्थापना की, उसके बाद महाराजा रघुराज सिंह जी जगन्नाथ जी की यहाँ स्थापना किए। तब से ही यहाँ प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी भगवान अस्वस्थ होते हैं और उनकी विशाल रथ यात्रा निकलती है। इस वर्ष भी 16 जुलाई को भगवान की विशाल रथ यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी। की औषधियाँ रहती हैं जो भगवान को पीस के दूध के साथ दी जाती है प्रतिदिन, तो उससे लू में ठंडक पहुँचती है। और कितने दिनों से आप हम तो यहाँ 35 साल से रेगुलर आ रहे हैं। आज 35 ये तो वैदिक काल से ही परंपरा चल रही है कि भगवान जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन उनका महास्नान होता है। रत्नवेदी में जाते हैं, रत्नवेदी में महास्नान करते हैं
और महास्नान के बाद उन्हें जो है तो लू लग जाती है, सर्द गर्म हो जाता है, जिससे वो 15 दिनों तक जो है 15 दिनों तक जो है तो शयन में रहते हैं, मतलब स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। उसी बीच में हमारे सब वैद्य और इत्यादि दवाई करते हैं और